क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल। सलमान खान came to me and admitted that he has committed the crime. शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश मत करो, गर्दन ही चबा जाएंगे वो। शेर की जान इसमें खतरे में। तो बिच्छू का मंत्र जानते नहीं हो और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। बिश्नोई के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा? कि वो अच्छे खानदान परिवार का बच्चा है, शुद्ध विचारधारा का इंसान है और उसके लिए मेरे दिल में रहम है। अब सजा क्यों नहीं हो रही है सलमान खान को? खान कह रहे हैं He is getting the privilege. What kind of privilege? Because he has billions of rupees. तो नहीं मांगेगा? तू वहाँ था क्या? घटना घटी थी तो क्या सलीम खान वहाँ बैठा हुआ? यहाँ का चोट खाया हुआ बंदा है और जो इधर का चोट खाया होता है ना, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। एक समय ऐसा था कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला दाऊद था, है दाऊद सपोर्ट करते थे खालिस्तानियों का, और ये लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को टपाटप करता है। पढ़ा लिखा समझदार भी बंदा है, आपको मालूम है ना लॉरेंस। कुछ तो उन्हीं के लोग निकल रहे हैं, कोई सलीम निकल रहा है, कोई करीम निकल रहा है, कोई अब्दुल निकल रहा है, कोई सलमान निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से उन्हीं के लोग उन्हीं के जान के दुश्मन पड़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हो लॉरेंस को। फातिमा का तो फतवा जारी हो जाएगा और फातिमा पता क्यों परेशान है? उसका हलाला बंद हो गया, उसका 3 तलाक बंद हो गया, इसलिए फातिमा परेशान है। मेरा एक दोस्त नाम उसका मुस्कान है, निकाह हुआ और दुबई चला गया, निकाह हुआ उसका और दुबई चला गया। 4 साल बाद वापस आया, 4 साल बाद वापस आया, घंटी बजाई, उसके 4 बच्चे बाहर आए, 4 बच्चे बाहर आए। बोले मुस्कान ये किसका है? बोली ये तो तुम्हारा है। बोला अगले दिन तो मैं दुबई चला गया था, तो ये बच्चे कहाँ से आए? बोली अल्लाह के दिन। आपका नाम शुभ नाम क्या है आपका? खुश तो बहुत होगे तुम, मेरा नाम पूछते हो। मेरा नाम तो मेरी आवाज से ही भारी है, बस मेरा नाम अनिल है। अनिल जी ये बताइए, अभी तो फिलहाल अभिनेता अभिनेत्री को ही धमकी मिल रही थी जान से मारने के लिए, अब तो राजनेताओं को भी धमकी मिल रही है। बिहार के एक सांसद है पप्पू यादव, उनको जान से मारने की धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। क्या बात कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि लॉरेंस का नाम लेके कोई और ही निकलता है, जब पकड़े जाते हैं तो कुछ और ही निकलते हैं। और वैसे भी पप्पू भाई को तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिहार को संभाल लेना चाहिए। हैं वो क्यों बोले कि मैं चुटकियों में मसल दूंगा, 1 महीने में खत्म कर दूंगा? ऐसी बातें एक नेता और एक विधायक और एक सांसद को नहीं शोभा देती है। बताओ क्या फर्क रह जाएगा? सरकार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को पनाह दे रही है, गैंगस्टर को पनाह दे रही मेरी है। बात सुनो। 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हमें दे दे तो हम लॉरेंस बिश्नोई पूरे गैंग को समाप्त कर देंगे। मेरी बात सुनो, ये पिंजरे में ये जो वहाँ पे बिहार को ही संभाल ले यही बहुत है। वो मालूम क्या है, वो जो भी है एक जेल में बंद है। अब वो पता है यहाँ का चोट खाया हुआ बंदा है और जो इधर का चोट खाया होता है ना, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अब वो एक पढ़ा लिखा समझदार भी बंदा है, आपको मालूम है ना लॉरेंस है, और तुम कह रहे हो उसको चुटकियों में मसल देंगे। अरे भैया अपने आप को तो भाई बचा लो। और पता लगा कहीं टॉयलेट पे बैठने गए और टॉयलेट का पॉट ही टूट गया, 50 कुंटल का आदमी है, बताओ। पढ़ा लिखा बंदा है पर रास्ता गलत है ना उनका। रास्ता गलत क्या है? एक समय ऐसा था कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला दाऊद था, है दाऊद सपोर्ट करते थे खालिस्तानियों का, और ये लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को टपाटप करता है इनका। हाँ कनाडा में, वो भी कनाडा में। हाँ क्या लगता है आपको फिर दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाह रहा है लॉरेंस बिश्नोई? नहीं उनका वो कहाँ और ये कहाँ, ये तो एक सनातनी है। भगत सिंह का लगा के पूजा करते हैं, सुखदेव जी लगा के पूजा करते हैं, तो भाई उससे कहाँ जोड़ते हो? वो दिन आपने देखा टीसी रिच कंपनी का मालिक गुलशन कुमार ऐसे घर पूजा करते हुए मंदिर से निकला और बेदर्द मौत मार दी गई थी उसे, आपको मालूम है ना? वो भी एक सनातनी थे और उनको उड़ा दिया गया था। समझते नहीं इस बात को आप? लेकिन सलमान खान को लगातार जो धमकी दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, तो ये भी आपको लगता है कि फेक धमकियां आ रही है सलमान खान के ऊपर? मेरी बात सुनो, कुछ तो उन्हीं के लोग निकल रहे हैं, कोई सलीम निकल रहा है, कोई करीम निकल रहा है, कोई अब्दुल निकल रहा है, कोई सलमान निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से उन्हीं के लोग उन्हीं के जान के दुश्मन पड़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हो लॉरेंस को। है बताओ, अब उनके ही लोग निकल रहे हैं, तो बताओ करे तो बंदा क्या करे? है मतलब लॉरेंस का इरादा नहीं है सलमान खान को मारने का? भाई मैं तो यही कहूंगा बिश्नोई समाज से जाके माफी मांग लो, उनके वहां पे जाके मंदिर में माफी मांग लो, कहानी खत्म। भाई जिस हिरण को वो पूछते हैं, उनके बच्चे को अपनी बच्ची की तरह मानते हैं, उनका देवता है, तो भाई माफी मांग लो।
क्या हर्ज है? सलीम खान कह रहे हैं माफी किस बात का, जब गुनाह किया ही नहीं हमारा बेटा तो माफी किस क्यों मांगे? काले हिरण का शिकार नहीं किया है, हमारा बेटा मच्छर नहीं मार, तो इतना बड़ा काला हिरण कैसे मार देगा? कौन सा बाप कहेगा कि मेरा बेटा गलती किया? जब उन लोगों ने बोलता, उनके ड्राइवर ने बोल दिया, उनके बॉडीगार्ड ने जो भी कुछ उनको, अगर उनको लगा है, क्योंकि सलीम खान जी बोल रहा हूं मैं, वो उनके साथ शूटिंग पे नहीं गए थे। हम साथ साथ की जब मूवी की शूटिंग हो रही थी तो वो खुद नहीं गए थे वहां पे, उनकी पूरी टीम थी। तो अगर गलती किया है तो माफी मांगने में क्या बुराई है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान का समर्थक, सनातन धर्म क्या सिखाता है? अगर कोई गलती किया है तो उसको माफ करना भी सनातन धर्म ये चीज सिखाता है। तो कह रहे हैं माफ करने वाला बड़ा होता है गुनाह करने वालों से बड़ा। तुम माफी मांग लो, ना माफ किया तो बताओ। जब उन्होंने कह दिया कि हमारे मंदिर में आके माफी मांग लो, तो क्यों नहीं जाके मांग लो? ना माफ करेंगे तो फिर तो गलत है। वो कह रहे हैं माफी मांग लो। मान लीजिए सलमान खान से एक गलती हुई है तो बिश्नोई समाज को ही सबसे आगे बढ़कर सलमान खान को माफ कर देना चाहिए। नहीं देखो, एक चीज तो माफ जब करेंगे, जब माफी मांगने जाएंगे तब माफ करेंगे ना। जब माफी नहीं मांगने जाएंगे तो कैसे माफ करेंगे? हैं? ठीक है, योगी आदित्यनाथ को भी धमकी मिली है मारने के लिए। फातिमा खान नाम की एक महिला है जो महाराष्ट्र में रहती है, पुलिस कंट्रोल रूम में यह धमकी मिली है उनको। फातिमा का तो फतवा जारी हो जाएगा। और फातिमा पता क्यों परेशान है? उसका हलाला बंद हो गया, उसका 3 तलाक बंद हो गया, इसलिए फातिमा परेशान है। और उस बाबा योगी आदित्यनाथ की बात करती हो, तुम मार दोगी, तुम्हें तो चुटकी में मसल देंगे लोग। आपको मालूम नहीं फातिमा, तुम तो वही इंतजार कर रही हो हमारी मुस्लिम बहनों को, कितने को 3 तलाक से छुटकारा मिल गया, हलाला से छुटकारा मिलने वालों में, और तुम बात करती बाबा योगी आदित्यनाथ की। तुम्हें तो मसल देंगे एक चुटकी में। अगर तुमने बोला है बहुत जल्द तुमको उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा लेगी। धमकी देने के बाद जब पकड़ी गई तो लोग कह रहे हैं कि उसकी जो मानसिक संतुलन थी वो खराब था। जब ये लोग कोई गलती करते हैं ना तब कह देते हैं मानसिक संतुलन खराब था। इनका पूरा एकदम साइकोलॉजिस्ट थे, वो पूरा मरीज थे, ये बीमार हो गई फातिमा। इनके बाप ऐसी चीजें कह देते हैं। अरे भैया पहले क्यों नहीं इलाज करवाए थे? ऐसी बातें क्यों बोली? इसीलिए कहता हूँ, मेरा एक दोस्त नाम उसका मुस्कान है, निकाह हुआ और दुबई चला गया। निकाह हुआ उसका और दुबई चला गया। 4 साल बाद वापस आया। 4 साल बाद वापस आया, घंटी बजाई, उसके 4 बच्चे बाहर आए। 4 बच्चे बाहर आए। बोले मुस्कान ये किसका है? बोली ये तो तुम्हारा है। बोला अगले दिन तो मैं दुबई चला गया था, तो ये बच्चे कहाँ से आए? बोली अल्लाह की देन है। अब बताओ, अब जब वो सुहागरात वाले दिन दुबई चला गया तो बच्चे कहाँ से आए? आपको लगता नहीं कि साल भर में कम से कम सैकड़ों धमकियां योगी आदित्यनाथ को मिली है? लगता नहीं कि उनके सर पर एक डर का साया जो मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा की जरूरत है अभी? मेरी बात सुनो, बाबा को जो धमकी दिए है ना, वो तो वैसे उड़ जाते हैं हवा में। और बाबा एक बब्बर शेर हैं। सांप के बिल में हाथ मत डालो, कहते बिच्छू का मंत्र जानते नहीं हो और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, हैं? और बाबा तो बब्बर शेर है। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश मत करो, गर्दन ही चबा जाएंगे वो। लेकिन शेर की जान इसमें खतरे में है। कुछ तो बात होगे तुम। कोई खतरे में नहीं है वो दूसरे को खतरे में डाल देते हैं। और नमो नमो योगी चल रहा है। अब अभी आपको मालूम होगा, अभी आपको चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये मंत्र पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में चलेगा। ये मंत्र योगी मंत्र है कि बटोगे तो कटोगे। आज सिर्फ कनाडा में हुआ है ये नारा चला है, पूरे वर्ल्ड में ये नारा चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव कुछ इससे डिफरेंट कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बटने कटने की बात क्यों कर रहे हैं आप एक रहिए, एकजुट रहिए। आप जब तक एकजुट रहेंगे तभी जीतेंगे। बाबा क्या बोले? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और ये क्या कर रहे हैं? यादव भाइयों को बरगला देंगे, मुसलमानों को कि तुम दोनों जनों एक हो जाओ, उसके बाद बाकी लोगों को छोड़ दो। हम पीडीए बटेगा तो पीडीए पिटेगा। अरे यार ये जाति पाति में बांटने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं? पीडीए की बात, यही पीडीए इनका पीडीए बना देगी। ये करेंगे जाति पाति की बात। जो घिरे हुए हैं चारों तरफ से, साफ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय पे। देख लेना, ये जितना लोगों को बरगलाया है, बहुत बरगला चुके उत्तर प्रदेश के लोग। अब इनके बरगलाने में नहीं आने वाले हैं, अब नहीं आने वाले हैं। धमकियां मिलने के बावजूद क्या 27 का सत्ताधीश कौन होने वाला है? 27 का मठाधीश ही होने वाले हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ ही होने नेताओं को धमकी मिल रही है। पहले तो अभिनेता को मिल रही थी, अभिनेत्री को मिल रही थी, अब राजनेताओं को धमकी मिल रही है। हाँ, कौन दे रहा था? लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका सत्यता तो नहीं हुआ। जो लोग लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकी दे रहे हैं, उनका जब जांच होता है पुलिस के द्वारा तो सब टाइटा फिस हो जाता है। अभी इन्होंने एक लड़की फातिमा जो है, वो फातिमा खान जो
महाराष्ट्र में दे रही है यूपी सीएम को कि अगर 10 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जो सिद्दीकी का हाल हुआ था बाबा का, वो मैं तेरा भी हाल करूँगी। हाँ, तो बाद में पता लगा कि मेंटली अनस्टेबल है वो। नो लाइक दिस कि जो भी लोग धमकी के नाम पर आए हैं, बाद में उन्होंने कहा कि भैया हम तो ऐसे ही मजाक में दे दिए थे, हमारा दिमाग ख़राब था, हम दे दिए। तो दिस इज़ नॉट ए सीरियस अफेयर्स, और इसको मतलब मिसयूज है कि लॉरेंस बिश्नोई को हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, वो डायरेक्टली मतलब कि समर्थन कर रहा है कि आपने देखे है क्या समर्थन करते हुए? कोई रिकॉर्ड है उसका? कोई रिकॉर्ड आया है? 10 लाख का वो रखा गया, इनाम रखा गया। कौन रखा है 10 लाख का इनाम? एनआईए ने गलत रखा है इनाम। हाँ, एनआईए ने उस इशू पर इनाम नहीं रखा है। एनआईए ने पहले जो कांड हुए हैं, समझे ना, उस इशू को लेकर एनआईए जो है अरेस्टिंग का इनाम रखा है। एफबीआई जो है, समझे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप जो पड़ताल में तो ये भी सबूत निकल के सामने आए हैं ना, ये कह रही है कि जो भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, उनके घर पे फायरिंग हुई है, उन सबका जिम्मेदारी जो है वो अनमोल बिश्नोई लेता है। अनमोल बिश्नोई लेता है नहीं लेता है, ये कोर्ट में जब तक वो अरेस्ट होकर नहीं आता है, उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो जाता है, तब तक इसको हवा में समझिए। हवा में समझिए, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, कहना चाह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बेगुनाह है। रोज यही देखता हूँ मैं, कोर्ट में देखता हूँ जो पुलिस पकड़ कर लाती है और पुलिस रिकॉर्ड बनाती है और कहती है, और वहाँ अदालत में कुछ और वो कहता है कि मुझे टॉर्चर कर कर बयान दिला दिया, मुझे इस तरह से बयान दिलाया गया, समझे ना, बिल्कुल ऐसा होता है। और वो कल की तारीख में वही जिसका एलिगेशन लगा हुआ है, जिस पर 10 लाख का ये इनाम रखा है, कल कोर्ट में वही जो है गिर जाएगा बयान। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा है? मैं पढ़ने का क्या है, मैं तो सिर्फ इतना एक ही जानता हूँ कि वो अच्छे खानदान परिवार का बच्चा है, और उस एक इशू और काउज के लिए, एनवायरमेंटल काउज है, वो प्लैनेट को संरक्षण की बात कर रहा है, वो शुद्ध विचारधारा का इंसान है, और उसके लिए मेरे दिल में रहम है, जगह है। अधिवक्ता जी, वो तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना। सा गलत रास्ता है भाई। अगर आप अगर कोर्ट कचहरी फैल कर जाएगी तो लोग क्या अपने इज्जत से खेलने दे देंगे लोगों को? अपने माँ बहन बेटियों और अपने जो आस्था है उस पर उंगली उठाने और काटने मारने की इजाज़त दे देंगे? नहीं ना होगा। जब कानून फैल कर जाता है तब लोग जो है हाथ में हथियार उठाते हैं, जब कानून फैल कर जाता है। तो सांसद को धमकी मिल रही है मारने के लिए, पप्पू यादव हो या कोई हो, जब कानून फैल कर जाएगा ना, कोई भी होगा, तो लोग ऐसे ही लोग जो हथियार उठाते हैं, बात करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि कानून को सख्त हो जाना चाहिए, और इमीडिएटली जो है जो भी गलत किया है, अगर सलमान खान गलत किया है, 5 लोगों पर कार चढ़ा कर भागा है, 6 हिरन मारा, हंटिंग किया है, तो उसको कड़ी सजा देनी चाहिए, और इमीडिएटली देनी चाहिए। 30 साल 25 साल 50 साल केस को लटका कर नहीं रखना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन होना था हो चुका है उसमें, अब सजा क्यों नहीं हो रही है सलमान खान को? खान कह रहे हैं इज गेटिंग द प्रिविलेज। व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेज? बिकॉज ही हैज बिलियंस ऑफ रुपीज। उसका बेटा कहता है हम 3,500 करोड़ के मालिक हैं। सलमान का वो क्या नाम है, शाहरुख का बेटा कहता है, इसका ये कहता है कि हम इतने 1,000 करोड़ के मालिक हैं, हम किसी भी को खरीद सकते हैं। तो क्योंकि आप स्टार हो, आप समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कुछ भी कर लोगे, नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सलीम खान कह रहे हैं कि किस बात की माफी मांगे अगर हमारा बेटा। भैया क्यों नहीं मांगेगा? तू वहाँ था क्या? घटना घटी थी तो क्या सलीम खान वहाँ बैठा हुआ था? नहीं था। उसका ड्राइवर था, ड्राइवर एविडेंस दिया कि हाँ इसने किया घटना। उसका बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड ने एविडेंस दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड सोमी अली थी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उसने कही है कि ये सलमान खान केम टू मी एंड एडमिटेड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम टू ऑन द किलिंग द बर्ड्स। और उसने ये भी कहा कि अगर मुझे सलमान खान ने एडमिट किया उसके सामने, और कि अगर मुझे मालूम रहता कि इस तरह की माफी नहीं मांग रहे हैं वकील जी, मान लीजिए कि माफी सलमान खान नहीं मांग रहे हैं, सनातन धर्म क्या सिखाता है कि माफ कर देना चाहिए उनको? भाई कैसे माफी करो? देयर इज ए प्रोसीड्योर। आपने क्राइम किया तो आपने किया ना,
हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। सनातन धर्म माफी देना भी सिखाता है। अरे भैया तो माफ़ करो ना, जाए क्षमा क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो गरल है हिंदुओं के पास, हाँ, तो आप क्षमा करने के लिए तैयार है तो क्षमा मांगोगे तब तो गरल दिखेगा हिंदुओं का। हाँ, दिल बड़ा कर माफ कर देना चाहिए। थोड़ा ही होता है यार, तब तो उसका तो फिरका प्रस्त दिमाग जो है और आगे बढ़ेगा कि हमने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्राइम कर दिया और हमको न सरकार कुछ कर सकी न समाज कुछ कर सका। यानी आप समाज और सरकार और पूरी जनता को चैलेंज कर रहे हो। माफ़ी मांगोगे तो आपका दिमाग ठीक होगा, माफी मांग के समाप्त कर देना चाहिए मामला। दिमाग उसका ठीक होगा और वो बचेगा।